बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। और इतने यूज़फुल आइडियाज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ना, तो आप लोगों को देख कर भी मज़ा आएगा। और अगर आप ये घर में अप्लाई करेंगे ना अपनी किसी भी चीज़ पर, तो इंशाल्लाह आपको 100% मैं आप लोगों से कहती हूँ इसके रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैं हूँ हया और आप लोग देख रहे हैं हया टिप्स ज़ोन। तो टिप्स नंबर 1 मेरी ये है कि इस तरह से हमारे पास ये तकिए होते हैं ना, जो नेफ़े वाले तकिए होते हैं, जैसे गाँव तकिए स्पेशली, इनमें ज़्यादातर नेफ़ा बना हुआ होता है। तो इन तकियों में हमें डोरी की ज़रूरत होती है। और जब भी ज़रूरत होती है ना हमें इसे वॉश करने की, तो हमें पूरी डोरी निकालनी पड़ती है। तो आज के बाद आप लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग जितना बड़ा नेफ़ा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रख लें। डोरी लेनी है, इसके अंदर डालकर इस तरीके से एंड में आप लोगों ने गिरा बांधनी है। और अब जब भी ज़रूरत हो आप लोगों ने इस तरीके से इसको खोल के कवर निकालना है, वॉश करना है और फिर वापस इसी तरीके से तकिए को इस तरीके से आप लोग डाल सकते हैं। मतलब ये कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ ना आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो कि बार बार तकिए में डोरी डालने और निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस उसी को निकालें, यूज़ करें और वापस इसी तरीके से बंद कर दें। नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं। हम श्रेडेड चिकन जब भी बनाते हैं हमें कितनी देर लगती है इसको मतलब कि श्रेड करने में। इसके सारे के सारे जितने भी होते हैं ना, तो हमें हड्डियाँ ये सारी बोनलेस बनाकर इस तरीके से करने में कितना टाइम लग जाता है ना। तो इस तरीके से आपने बोटी रखनी है, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रेस करना है। इस तरीके से देखें, आप लोगों ने सीधी बोटी रख लें या आड़ी रख लें, जिस भी तरीके से आपको सही लगे। इस तरह से आप लोगों ने इसको अच्छे से श्रेड करना है। आपका घंटों का काम जो होगा ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त मिनटों में हो जाएगा। इसलिए आजकल रमज़ान चल रहे हैं माशाल्लाह, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से चिकन की हमें ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप कर लें। और रमज़ान में टाइम पता है कितना कीमती होता है, उसे बिल्कुल भी इन कामों में तो वेस्ट नहीं करना चाहिए कि घंटों हम एक ही काम लेकर बैठे रहें। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने काम को आसान कर सकते हैं। आई होप ये आइडिया भी आप लोग को पसंद आया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से एक आइडिया शेयर किया था कि हम लोग गाजरों को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, तो पूरे 1 साल के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। पिछली वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पूरा इसका प्रोसेस समझना है तो बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इन गाजरों को मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ। और इन्हीं गाजरों में ये टेस्ट होता है जो आप लोगों को चाइना वाली गाजर होती है ना, ऑरेंज वाली, उसमें ये टेस्ट आप लोगों को देखने को कभी भी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल फ्रेश होती हैं और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट होता है। और हम लोग किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं, बस आप लोगों ने कुछ एहतियातें करनी है। इसमें स्पून आप लोगों ने किसी भी चीज़ का नहीं डालना, खाली आप लोगों ने इसको वॉश करके स्पून साफ़ सुथरा खुश्क करके इसमें ऐड करना है। ठीक है, आप लोगों ने कोई भी सालन वगैरह का स्पून नहीं डालना। स्पैगेटी, नूडल्स, मैक्रोनी आजकल हर घर में बनाई जाती हैं, स्प्रिंग रोल्स, सारी ही चीज़ें। अगर आप लोगों ने चाइनीज़ गाजर आप लोगों को पसंद नहीं है ऑरेंज वाली, तो इस तरीके से पूरे साल के लिए आप लोग सेव करके रख सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऑरेंज गाजरें, इसलिए मैं ये प्रोसेस करके रखती हूँ। तो मुझे बड़ी ही आसानी हो जाती है। और ऑफ सीज़न में तो गाजरें भी अच्छी नहीं मिलती, ना उनमें टेस्ट होता है और एक्सपेंसिव भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो आप लोग भी कर सकते हैं। और प्रोसेस आप लोगों ने देखना है कि किस तरीके से मैंने ये बनाई है, तो आप लोगों ने पिछली वीडियो देखनी है और उसमें और भी मैंने इसके तरीके बताए हैं कि मैं किस तरीके से इसको यूज़ करती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आइडिया ये है कि इस तरीके से हम लोग ये डेली इसको बना कर रखते हैं ना, ये जो तुखमलंगा होता है ना, तो इसको हम एक मरतबा आप इस तरीके से बनाकर अच्छे बड़े बाउल में रख सकते हैं। एक तो आप इसको हर अपने जूसेस वगैरह में भी शामिल कर सकते हैं। एक तो ये आपका वज़न बहुत जल्दी कम करता है। दूसरा ये कि आपका मैदा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, मतलब कि मैदे में गर्मी नहीं होती है, आपको प्यास ज़्यादा नहीं लगती है। इवन ये कि आप अपनी फ्रूट चाट कोई भी बनाते हो घर में, तो इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी छोटी सी बिल्कुल रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने अपनी पसंदीदा कोई से भी फ्रूट्स लेने हैं और इसमें थोड़ी सी 1 या 2 टेबल स्पून इस तरीके से आप लोगों ने शुगर ऐड करनी है, मिल्क पाउडर डालना है, क्रीम ऐड की है, इसके ऊपर हल्का सा बिल्कुल चाट मसाला
मसाले या काली मिर्च जो आपको पसंद हो, और फिर आप लोगों ने इसमें वही तुख बलंगा ऐड करना है। इस तरीके से आपकी बड़ी ही ज़बरदस्त सी फ्रूट चाट रेडी होगी। और इस तरीके से चॉकलेट चिप वगैरह डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने तुख बलंगा इसमें ऐड नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। मुझे पसंद है तो मैं सेपरेटली अपनी ही बाउल में ऐड कर देती हूँ। तो इससे आपका मैदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, बिल्कुल प्यास नहीं लगती। शरबत में तो ऐड करते ही हैं, सादे पानी में भी आप लोग इसको मतलब कि पी सकते हैं। इससे आप लोग को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी सारा दिन। और जब इसको सोक करने लगें तो एक मरतबा वॉश कर लिया करें स्ट्रेनर में डालकर, फिर इसको सोक किया करें। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा है। इस तरीके से इसकी एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी रियल स्टोरी भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये मेरी स्लीपर हैं, बड़ी ही प्यारी हैं, और मैंने इनको पहना है लेकिन थोड़ा कम पहना है क्योंकि ये मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ी थी। क्यों पड़ी थी? हालाँकि इनकी कीमत कुछ और थी, लेकिन ये पड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो आज मैं इनका DIY भी करने लगी हूँ, तो सोचा आप लोगों से इसकी स्टोरी भी शेयर करती हूँ। ये रमज़ानों की बात है, रमज़ानों का बिल्कुल लास्ट अशरा चल रहा था, 2-3 साल पहले की बात है ना। तो मुझे ये बड़ी ही पसंद आई थी। हम लोग हैदरी मार्केट गए थे, तो वहाँ पर है ना ये बड़ी ही प्यारी मुझे लग रही थी, तो मैंने ये लेनी थी। और पीछे मेरे एक लेडीज़ आई, वो आकर बोलने लगी, भाई बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, ऐसा करें आप अपने हस्बैंड से बोलें पीछे जाकर खड़े हो जाएं। मैंने उनसे कह दिया आप पीछे जाकर खड़े हो जाएं। उन्होंने मुझसे कहा कि ये उठा कर दीजिएगा, ये वाली स्लीपर कितनी प्यारी लग रही है। मैंने उठाकर उन्हें वो स्लीपर दे दी। हालांकि मैंने उन्हें फेस वगैरह उनका कवर था, देखा भी नहीं वो कौन है, क्या करने आई हैं। तो खैर मैंने उनको वो उठाकर दे दी। और इस तरीके से फिर मुझे ये बड़ी पसंद आई जब मैंने इसको परचेज़ कर लिया। और जब मैंने अपने पर्स में हाथ डाला वॉलेट निकालने के लिए कि इसके पैसे मैं दूँ, तो वहाँ तो वॉलेट ही नहीं था। और मेरा ये ख़्याल था कि मैंने पर्स अपने बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी किया हुआ है, कोई कुछ भी इसमें से निकाल नहीं सकता। मैंने वाक़ई में पर्स बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी किया हुआ था, कोई निकालने वाला मैं सोच भी नहीं सकती वो निकाल सकता था मेरा वॉलेट। कैसे निकाला उसने? वो जो हम ज़िप खोलते हैं एंड पॉइंट पर, जहाँ ज़िप निकल जाती है वहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ होता है। तो वो जो लेडी आई थी ना, तो उन्होंने वहाँ से स्टॉपर की तरफ से उन्होंने ज़िप खोली बैक साइड से, बिल्कुल इस तरीके से। पूरा पर्स मैंने अच्छी तरीके से दबोच कर रखा हुआ था कि कोई कुछ भी नहीं ले सकता, निकाल नहीं सकता था। उन्हें ये शक हो गया था कि इतनी दबोच कर पकड़ा हुआ है तो लाजमी इसके अंदर कुछ ना कुछ है। उन्होंने मुझे ये कहा कि ये उठा कर दो, मेरा जहन वहाँ पर गया और उन्होंने पीछे से मेरा ये काम कर दिया तमाम। अच्छा, ज़िप का रनर जो था ना वो मेरे पास था। मेरा ये ख्याल था कि कोई खोल ही नहीं सकता, ज़िप का रनर मेरे सामने है तो कोई कैसे खोलेगा। अच्छा, उन्होंने पीछे से ये काम कर दिया। ज़िप चाहे आप हाथ में लेकर खड़े हों पर्स में से, पीछे करने वाले काम ज़िप को पीछे से खोल कर भी आराम से कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि कहीं पर भी जाए ना, अब रमज़ान ज़ाहिर माशाल्लाह फिर आए हैं, तो इस तरीके से हर जगह पर होंगे। हैदरी मार्केट में अनाउंसमेंट भी हो रही होती है कि भाई आप लोग अपने पर्स वगैरह एहतियात से पकड़ें। तो एहतियात से तो पकड़ने से उनको और पता चल गया कि इसी में ही कुछ है, और एहतियात हमारी गई कहीं और वो काम हमारा हो गया तमाम। तो उस वक्त मैं बड़ी ही परेशान हुई, काफ़ी ज़्यादा सबकी मतलब कि शॉपिंग के काफ़ी सारे पैसे थे उसके अंदर, इसलिए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ गई स्लीपर। लेकिन खैर वो मैंने ले लिया, हस्बैंड ने मुझे दिला दी थी। बाकी सारी शॉपिंग के पैसे मेरे पास से सबकी शॉपिंग गई, बस हमने एक यही स्लीपर ली इतनी एक्सपेंसिव। और फिर मैं आ गए हम लोग घर पर, हज़ारों रुपए मेरे वहाँ पर चले गए थे। खैर मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई उस वक्त, रोना भी आया, लेकिन मुझे पता है एक बात समझाई मेरे हस्बैंड ने, वो चीज़ मुझे आज तक याद है, वो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। उन्होंने कहा लेने वाला जो भी लेके गया है ना, पैसे लेके गया, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने बंदों का नसीब अपने हाथ में लिखा। अगर नसीब ले जाए ना कोई, तो फिर कोई समझें उसकी दुनिया आखिरत सब ख़त्म हो जाती है। तो बस ये बात मेरी समझ में आ गई। और जब भी नुकसान होता है ना, फिर मैं यही सोचती हूँ, कोई अगर ऐसा नुकसान होता है ना कि कोई जैसे कुछ ले के चला गया, लूट के चला गया, तो उस वक्त ये बात आपको इतना हौसला देती है ना कि अगर आपके आंसू भी निकल रहे होते हैं ना, तो आप लोगों को इतना सुकून मिल जाता है इस बात पर कि चलो ये इसी टाइम की बात है, ये लेके चला गया, अल्लाह ताला मुझे नेक्स्ट टाइम और दे देगा इससे ज़्यादा। देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और नसीब अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है बंदे का।
तो कोई किसी का कुछ भी नहीं लेके जा सकता, सिवाय इसके कि उसके हाथ में कुछ हो, वो छीन कर ले जा सकता है। उससे ज़्यादा उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ना। तो ज़रा 1 मिनट के लिए आप लोग सोच कर तो देखें कि अगर कोई किसी का नसीब ले जा सकता, तो मतलब कि उसके पास तो फिर कोई कुछ रहा ही नहीं होता ना। ना उसका खाना, ना पीना, ना उसके कपड़े, तो उसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती, एंड हो जाता, अगर इस तरीके से अल्लाह ताला ने रखा होता। तो कितनी अल्लाह ताला ने गहराई रखी है ना इस बात में, कि हर चीज़ अपने कब्ज़े में रखी है। मतलब कि बंदे को देगा वो ज़रूर, लेकिन उसकी ज़िंदगी के साथ-साथ उसको मिलता रहेगा। और जब ज़िंदगी ख़त्म होगी तो ज़ाहिर उसका रिज़्क, रोज़ी सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इससे आपका ईमान और बढ़ता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मेरी ये बात समझ में आई है तो उम्मीद है कि आप लोग की भी समझ में आई होगी, और आप लोगों को भी इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और यहाँ पर मैं अपनी स्लीपर को बहुत ही ज़बरदस्त अपनी पसंद के ही अकॉर्डिंग इसको कह सकते हैं कस्टमाइज़ खुद ही कर रही हूँ। और इतना ज़बरदस्त मैं इसको माशाल्लाह ट्रांसफ़ॉर्म करूँगी कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पर बहुत ही छोटा-सा काम है, देखें इस तरीके से, और आप चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं, वरना तो आप लोगों को देखने में भी बड़ा मज़ा आएगा इसको। और मुझे अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ये बनाना था ब्लैक एंड गोल्ड, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन भी मेरे पास कुछ इसी तरह का था। और फैब्रिक भी मेरे पास माशाल्लाह मिल चुका था। मेरे पास एक शॉल थी पुरानी ब्लैक कलर की, तो मैंने वही वेलवेट की शॉल थी, तो उसी को यूज़ करते हुए इसके सोल बनाए हैं इस तरह से। और एक गोल्डन कलर की मेरे पास टी शर्ट थी, तो वही मैंने इसको यूज़ करते हुए इसके स्ट्रैप बना लिए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी गोल्डन थे, तो उसी तरह से मैंने इसको कवर कर दिया है। और ये लेस है, तो इसको भी हम इसके बिल्कुल किनारों पर लगा देंगे, ताकि और भी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आए। तो इससे आप देखिएगा इसका कितना ज़बरदस्त एक लुक निकल कर आएगा ना। और स्लीपर्स में ज़्यादातर यही सेमी टैक्स और इस तरीके से समद बॉन्ड जो आता है ना, वो ही यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर जितनी भी इनके सोल वगैरह स्टिक हुए हुए होते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों से बाइंड करके वो इस तरह से करते हैं ना। तो ये लेस मेरे पास बहुत ही प्यारी सी रखी हुई थी और मैचिंग थी। अच्छा, ये वीडियो में आपको ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग सा लग रहा है गोल्ड, लेकिन है ना ये बहुत ही ज़्यादा सेटल सा है। ये गोल्ड बिल्कुल लाइट डल कहते हैं ना गोल्डन, ये वो वाला है, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और वैसे तो मुझे सिंपल ही बहुत ही प्यारी लग रही थी, बट मुझे ये अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा रखना था। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था सोल का, तो इस तरीके से मैंने इसको टर्न करके और एक ग्लू इसके ऊपर भी लगा दिया, ताकि ये सोल भी अच्छा सा पक्का हो जाए, बिल्कुल भी ना निकले। और ये बटरफ्लाई में मैंने बनाई थी, ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी, बट मुझे कुछ इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये मतलब बो के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक पर्ल्स के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। और माशाल्लाह ये मेरा बेटा है, और वो इस तरह की शरारतें करता है, तो फिर मैं उसे ही दे देती हूँ ये काम कि ये तुम कर लो। ड्रेस आ जाएगी तो इंशाल्लाह उसके साथ भी एक क्लिप बनाकर आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी कि किस तरह से इसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बिल्कुल मैचिंग का एग्जैक्ट मैंने बनाया है। और यहाँ पर ये है बिफ़ोर एंड ये है आफ्टर। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और इसी तरह की इंटरेस्टेड वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर इसी तरह की वीडियोस और भी देखनी है तो एंड स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगी, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैंने और भी स्लीपर्स के DIY एंड ट्रांसफॉर्म किए हुए हैं, आप लोग को पसंद आएंगे। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।